चंदा सुबह सुबह खाना बना रही होती है। तभी चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, अरे बहू, किसके लिए खाना बनाने में लगी है? खाने वाले तो काम पर जा चुके हैं। तुझे कितनी बार कहा है समय पे उठाकर, ताकि खाना पीना बन जाए, लेकिन तू तो मेरी सुनती ही नहीं है। माँ जी, उन्होंने रात में मुझे कहा था कि वो लेट जाएंगे तो मैं भी लेट उठी हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उन्हें खाना बनाकर खेत में पहुँचा आऊंगी। ठीक है, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाया कर, ताकि मेरा बेटा भूखा ना जाए। जी माँ जी, मैं कल से समय पर उठ जाया करूँगी। अब चंदा खाना बनाने के बाद ही खाना पैक करके अपने पति को देने खेत पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पति को मुखिया खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। अरे काम चोर कहीं के, कितनी बार कहा है तुझे समय से काम पे आया कर, पूरे 5 मिनट लेट आया है तू। तुझे पता हो या ना हो, लेकिन मेरी बात ध्यान रखियो, मैं हमेशा अपने इरादों का उसूलों का पक्का हूँ। मुझे समय पे मेरे मजदूर खेत के अंदर चाहिए, मतलब अंदर चाहिए। मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। अरे देखो तो, इसकी पत्नी खाना लेकर आई है, अब ये खाना खाएगा। अरे हो, मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक आधे से ज्यादा खेत में तू बीज नहीं बोएगा ना, खाने को हाथ मत लगाइयो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। इतना कहने के बाद ही मुखिया वहाँ से चला जाता है और चंदा बड़े ही प्यार से अपने पति की तरफ देखकर कहती है, सुबह सुबह बिना खाना खाए आ गए। आपको पता भी है माँ जी ने मुझे कितना सुनाया है, और आप है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कल से आप बिना खाना खाए कहीं नहीं जाओगे घर से। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही करूंगा। अब मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ ना, खाना रखो और जाओ। नहीं जा रही मैं यहाँ से, आपको खाना खिलाए बिना। अभी तुमने सुना नहीं मुखिया जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि खाने को मैं तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक पूरा काम ना कर दूं। अरे, आपको काम करने से रोक भी कौन रहा है? मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, आप काम कीजिए। ठीक है, तो मैं अपना काम करता हूँ और तुम मुझे खाना खिलाओ। एक तुम ही हो जो मेरा कितना ध्यान रखती हो। अब चंदा हरिया को खाना खिलाने के बाद घर आ जाती है और उसके दिमाग में मुखिया की बातें घूमती रहती हैं। अब चंदा को परेशान देखकर चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब से तू खेत में हरिया को खाना देकर आई है, तब से ही देख रही हूँ, तो उदास सी लग रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस जब मैं खेत गई थी तो मुखिया जी उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे और मुझे देख कहा कि काम होने तक खाना नहीं खाएगा तू। अरे वो मुखिया नहीं, शैतान है शैतान। वो अपने खेतों में काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करता। खैर, इन सब बातों का क्या ही फायदा, तू तो जानती है मुखिया के खेत में अगर गांव वाले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? दोनों सास बहू बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सुजाता की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सुजाता से कहती है, अरे सुजाता, सुनना, बाजार चलेगी क्या मेरे साथ? वो होली आ रही है, थोड़ा बहुत होली का सामान लाना है। सोच रही हूँ थोड़ा बहुत रंग गुलाल बेचकर होली के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँ। ये तो तूने अच्छा सोचा। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत काम है, शाम में मिलते हैं। और हाँ, मैं जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। अरे सुजाता, तेरी बहू को मालपुआ बनाने आते हैं ना? इस होली ना मेरी बहू जा रही है अपने मायके, तो मालपुआ भिजवा दियो अपनी बहू के हाथों का। मुझे बहुत पसंद है तेरी बहू के हाथों का मालपुआ। विमला के जाने के बाद ही सुजाता अपनी बहू चंदा से कहती है, हर साल होली में ये रंग गुलाल पिचकारी की दुकान लगती है और उससे ही इतना पैसा तो निकल ही आता है कि होली का खर्चा आराम से निकल जाए, इसका और इसके परिवार का। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे माँ जी, क्या मैं भी होली में छोटी सी दुकान लगा सकती हूँ, ताकि हमारा भी कुछ खर्चा निकल जाए? अरे बहू, ये तो क्या कह रही है? हम विमला से कंपटीशन कैसे कर सकते हैं? उसे बुरा लग सकता है, आखिर है तो वो हमारी पड़ोसन ही ना। लेकिन माँ जी, मैं तो रंग गुलाल नहीं बल्कि मालपुए की दुकान लगाना चाहती हूँ। ये तो क्या कह रही है? अरे नहीं नहीं बहू, मालपुआ यहाँ कोई नहीं जानता होगा। ये तो कैसी बातें कर रही है? माँ जी, तभी तो लोग खरीद कर खाएंगे। मुझे तो मालपुआ भी अच्छा बनाना आता है, और ऐसे स्वाद वाले मालपुए बनाऊंगी ना कि बस खाने वाले कहेंगे कि वाह क्या स्वाद है। देख ले बहू, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरा मालपुआ यहाँ बिक पाएगा। चंदा अब इस बात पर रात भर सोचती है कि आखिर वो क्या करे जिससे उसके होली के लिए पैसे निकल जाए। और बहुत सोचने के बाद ही चंदा ने जो कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उससे वो गांव में ही एक मालपुए की दुकान लगाती है। ये क्या बेच रही है सुजाता की बहू? होली के मौके पर आप सबका मनपसंद मालपुआ। ये क्या, सुजाता ने अपनी बहू से जानबूझकर दुकान खुलवाई है?
अरे विमला काकी, आइए आइए, बताइए कितना मालपुआ दूं? अरे वो सब छोड़ और तू ये बता, जिस जगह दुकान लगाने की मैंने सोची और सुजाता को भी बताया, और उसी जगह तू मालपुए की दुकान खोलकर बैठ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ दुकान लगाने वाली हैं। अरे तेरी सास को पता था, मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि मेरी दुकान में ग्राहक ना आए, लेकिन मैं विमला हूँ, विमला, इसका बदला तो लेकर रहूंगी। अरे काकी, आप कहती है तो मैं कहीं और दुकान लगा लूंगी। अरे सुनिए तो। अरे विमला काकी, आप सुन भी रही हैं? विमला वहाँ से चली जाती है। इधर चंदा के मालपुए को खाने के लिए लोग आने लगते हैं और गांव वालों को चंदा के मेवे वाले मालपुए काफी पसंद भी आते हैं। लेकिन अगले ही रोज जब सुबह सुबह चंदा अपनी रेहड़ी लगाकर दुकान लगाने आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारा कूड़ा रखा हुआ है। अरे ये कूड़ा कौन डाल गया यहाँ, जबकि सबको पता है मैं यहाँ अपने मालपुए की दुकान लगाती हूँ। अरे बहू, ये क्या, अब तू अपनी दुकान कहाँ लगाएगी? अरे ये जिसने भी किया ना, बहुत गलत किया तेरे साथ। कोई बात नहीं काकी, अभी तो शुरुआत है। मेरी और मेरी दुकान के बीच अभी ऐसे और कई समस्याएं आने वाली है। लेकिन मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ जो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ती, चाहे उसे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। विमला अब चंदा की ये बात सुनती है तो उसे एहसास होता है कि वो गलत आदमी से पंगा ले रही है। चाहे वो चंदा के रास्ते में लाख समस्या खड़ी कर दे, लेकिन उसका हल चंदा निकाल ही लेगी। देख बहू, मुझे पता है तू बहुत मेहनती है और मैं तुझे कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ, और ना ही मेरी तुझसे कोई दुश्मनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मेरी दुकान की जगह खाली कर दे। मैंने तो उसी दिन कहा था कि आप अपनी दुकान यहाँ लगा लीजिए, मैं अपनी दुकान आगे लगा लूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये कूड़ा अभी साफ करवा देती हूँ, क्योंकि ये कूड़ा तो मैंने ही फैलाया था। अब विमला ने जहाँ चंदा की दुकान हटवाने के लिए कूड़ा रखा था वहाँ से वो कूड़ा हटाती है, लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। अब मुखिया अपने आदमियों को लेकर गांव में आता है। इस बार गांव में होली का जश्न आने वाला है तो कोई भी अपनी दुकान नहीं लगाएगा। अरे ओ बिमला काकी, अपना ये तामझाम समेटो और घर जाओ, आराम करो। और हरिया की पत्नी, तुम भी जाओ। 1 मिनट, ये क्या है? मालपुए की दुकान? अरे ये तो मेरा मन पसंदीदा है, ये मेरी दादी बनाया करती थी। जब से वो चली गई मुझे तो ये नसीब ही नहीं हुआ। आप ले सकते हैं, मैं भी गर्मा गर्म मालपुआ बना देती हूँ। अरे हरिया की पत्नी, जल्दी से देना। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ला ला। मुखिया को चंदा के हाथ का मालपुआ बहुत पसंद आता है और तो और गाँव में होली के होने वाले उत्सव में अपनी तरफ से चंदा को 10,000 रुपए देता है गाँव के लोगों के लिए मालपुआ बनाने के लिए, और विमला को भी कुछ पैसे देता है ताकि उत्सव में आए लोगों का रंग गुलाल और खाने की दिक्कत ना हो। और होली का उत्सव तो अच्छे से निप जाता है, लेकिन चंदा को मालपुए की दुकान से अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है।